गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हमारी रहेगी सीरीज हड़प्पा सभ्यता। हमारा ताम्रपाषाण संस्कृति खत्म हो चुकी है, उस पर हमने कुछ क्वेश्चन भी बताए थे आपको, वो भी सोल्व कराए हैं। अब हमारी हड़प्पा सभ्यता रहेगी। हड़प्पा सभ्यता की कहाँ से खोज हुई, कैसे हुई, उसका समय काल क्या था, उसका नगरीकरण क्या था, कैसे था। हड़प्पा सभ्यता, निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू हैं जो आज भी हमारी जानकारी से परे हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो इसकी हमें, जैसे हमें इसकी लिपियां मिली हैं, उस लिपियों को हम यानी कि हम अभी तक उसको पढ़ नहीं पाए उन लिपियों को। इस सभ्यता का नाम हड़प्पा इसलिए पड़ा क्योंकि हड़प्पा जगह के नाम से, जो जहाँ पूरा स्थल से ये सभ्यता मिली है उसी के नाम पर इसका नामांकरण किया हुआ है, हड़प्पा सभ्यता। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू हैं, मतलब जो भी हमारी जानकारी से परे इस सभ्यता का हड़प्पा नाम किस लिए दिया गया। हड़प्पा नाम इसलिए दिया गया कि जहाँ ये पहली बार खोजी गई थी। पहली बार कहाँ खोजी गई थी, ये सिंध के आसपास। इसका समय काल क्या था, कार्बन डेटिंग के अनुसार इसका समय काल, कार्बन डेटिंग हमने बताई थी, ये क्या है, एक तिथि को, समय को मापने की एक वो है, इकाई है। C14 के अनुसार 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व क्या माना गया है, इसका समय काल माना गया है। 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 इसका समय काल माना गया है, ईसा पूर्व। इसके साथ साथ कई सभ्यताएं भी, साथ साथ इसके सभ्यताओं का भी विकास हुआ, जैसे ताम्रपाषाण संस्कृति, लोहा संस्कृति। तो ये संस्कृति क्या थी, ये इसी के समकालीन थी। इसका श्रेय किसको जाता है, 1875 में, 1875 ईस्वी में अलेक्जेंडर कर्निंघम को इसका क्या जाता है, ये एक ब्रिटिश नागरिक थे, इसका श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने सबसे पहले इसकी जानकारी दी। फिर इस पर और भी बहुत जो पुरातत्विक थे उन्होंने इस पर फिर बहुत काम किए। उन्होंने 1921 में दयानंद साहनी द्वारा हड़प्पा से एक मोहर मिली, क्या मिली, एक हड़प्पा से एक मोहर मिली थी, जिसमें क्या थी, एक जानवर की छपाई थी, लेकिन उस पर कुछ लिखा हुआ था जो अभी पढ़ा नहीं गया। भारतीय सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे जनरल जॉन मार्शल। कौन, जनरल जॉन मार्शल, जिन्होंने संपूर्ण विश्व के सामने इस सभ्यता की जानकारी रखी, यानी कि पूरे संपूर्ण विश्व को इन्होंने बताया कि एक सभ्यता हड़प्पा नाम की सभ्यता है। तो इसके पीछे जो संपूर्ण इतिहासकार थे, संपूर्ण विश्व के, तो इसकी खोज में लग गए, इसमें दिलचस्पी लेने लगे। इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि ये वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहे। और ये क्रम वाइज है, इसकी सारी वीडियोस देखिए आप। इसके केंद्र स्थल देखिए कौन से हैं, केंद्र स्थल जहां जहां पर ये मिली है वो जगह कौन सी है, अफगानिस्तान, पंजाब और सिंध। क्या है, पंजाब अभी बताया था, पंजाब, हड़प्पा नगर जो पाकिस्तान पे है, हड़प्पा मोहनजोदड़ो, पंजाब, और क्या था, सिंध। पंजाब और सिंध मुख्यतः है। एक सेकंड, छोटा सा अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान,
बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। वह गुजरात, इसके गुजरात है। जो एक दूसरे की क्या है, लंबी दूरी पर है। क्या है वो, एक दूसरे की लंबी दूरी पर है। इसमें लगभग 7 नगरों की जानकारी प्राप्त होती है। 7 नगरों की जानकारी प्राप्त होती है। क्या इसमें नगरीकरण होने लगा था। सबसे महत्वपूर्ण पंजाब में हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो। क्या थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। कहाँ था मोहनजोदड़ो, सिंध में जो पाकिस्तान में है। ये कहाँ था, पंजाब में। जो व्यापारिक रूप से ये दो क्या थे, ये 2 महत्वपूर्ण नगर थे इसके खास। ये दोनों स्थल सिंध नदी से जुड़े हुए थे। इनका व्यापार कहां से होता था, नदियों के सहारे, सिंध नदी से। केंद्रीय स्थल पंजाब। क्या पंजाब इसका केंद्रीय स्थल था, जहां पर हमें हड़प्पा नगर की जानकारी मिलती है। बलूचिस्तान जो अफगानिस्तान, बलूचिस्तान जो अब कुछ पार्ट इसके पाकिस्तान में भी चले गए हैं। गुजरात जो एक दूसरे की लंबी दूरी थी। एक दूसरे की लंबी दूरी होने के बावजूद भी ये लोग व्यापार करते थे, यानी कि नगरीकरण का संपूर्ण विकास हो चुका था। सबसे महत्वपूर्ण नगर इसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसमें जो इनके व्यापारिक रूप से भी महत्वपूर्ण थे, यानी कि इनमें व्यापार होने लगा था। दूसरे छोटे छोटे राज्यों से भी व्यापार होने लगा था। इसके ये कहा, ये सिंध नदी पर थे। सिंध नदी के द्वारा ही इन पर व्यापार का एक मुख्य केंद्र था। क्या, नदियों के द्वारा। सड़कें भी थी बट नदियों के द्वारा इसका दूसरी जगह को एक दूसरे से जोड़ते थे। ये क्या, इसके केंद्र स्थल पंजाब क्या है, पंजाब का सिंध का मुख्य क्षेत्र है जो इसका। अफगानिस्तान है जो अफगानिस्तान, जम्मू बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है। गुजरात इसके मुख्य स्थल हैं। ये लगभग एक दूसरे की दूरी पर है, लेकिन फिर भी एक दूसरे का व्यापार था इन पर। इसमें 7 महत्वपूर्ण नगर हैं। अभी महत्वपूर्ण नगर बताएंगे कौन कौन से हैं जिनकी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। सबसे पहले पंजाब में हड़प्पा था, पंजाब और मोहनजोदड़ो। कौन सा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये एक इसके विशेष नगर हैं।
इन सभ्यताओं का विकास ज्यादातर नदियों के पास ही हुआ। चार सौ 483 किलोमीटर थी इन शहरों की दूरी लगभग। नंबर 1 हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ था? ये पंजाब में। मोहनजोदड़ो कहाँ था? ये सिंध में। चंदूहड़ ये भी सिंध में था। कहाँ था ये भी सिंध में था। चंदूहड़। चन्नू दड़ो ये कहा? सिंध। ये भी एक सिंध, ये सिंध में था। लोथड़ गुजरात क्षेत्र में। कहा? लोथड़ कहाँ था? गुजरात क्षेत्र में। कालीबंगा राजस्थान। कालीबंगा का क्षेत्र क्या था? राजस्थान। बनावली बनावली धोरावीर ये कहाँ थे? गुजरात। ये क्या थे? इसके प्रमुख नगर थे इसके। नगरों की विशेषता, नगरों को एक विशेष रूप से बसाया गया था। इसके नगरों की कुछ विशेषताएं भी थी जिनको विशेष रूप से बसाया गया था। नगरों को दो या दो से अधिक हिस्सों में विभाजित किया गया था। क्या किया गया था? दो या दो से अधिक हिस्सों में उसको विभाजित किया गया था। इसका पश्चिमी भाग छोटा होता था और पूर्वी भाग बड़ा होता था। क्या? पूर्वी भाग इसका बड़ा होता था।
पक्की ईंटों से मजबूत बनाया जाता था। क्या करा जाता था? उनको मजबूत बनाया जाता था। इसमें लगभग 7 नगर पाए गए हैं, जो 7 एक विशेष अपने व्यापार के लिए प्रसिद्ध थे। उन्हें उसमें क्या था? हड़प्पा। इन शहरों की दूरी लगभग कितनी थी? 483 किलोमीटर लगभग। इसमें पहला कौन सा था? हड़प्पा, जो पंजाब में है। मोहनजोदड़ो, जहां पर पहली खोज हुई है, हड़प्पा, जहां पूरा स्थल पहला पाया गया है। मोहनजोदड़ो, सिंध, जो पाकिस्तान में चला गया। चंदोहड़ो, सिंध, ये भी पाकिस्तान में चला गया है। लोथड़, जो गुजरात में है। कालीबंगा, कालीबंगा के नाम से ही पता चलता है, यहाँ काली चूड़ियों का काम होता था। राजस्थान, ये कहाँ है? राजस्थान में। यहाँ जुते हुए खेत भी मिले हैं। बनावली और धोलावीर, ये कहाँ थे? ये गुजरात में थे। लोथड़, बनावली, धोलावीर नगरों की इसकी खास विशेषताएं थी। इसके नगरों को एक खास तरीके से पक्का और मजबूत बनाया गया था, यानी कि उसमें महत्वपूर्ण कई चीजें थी, जैसे स्नानघर हुए, उसके भंडार घिरे हुए, उसमें सीढ़ियां हुई, और उसमें जो उनकी एक जो नालियों को पानी की निकासियों की जो सुविधा थी, वो भी एक विशेष रूप से थी। उसमें जो उनकी सड़कों को तो था, एक दूसरे से जोड़ा हुआ था, उन सड़कों को भी। तो इसके नगरों को भी अलग ही विशेषता थी। इसके नगरों को 2 भागों में विभाजित किया गया था, यानी कि 2 भागों में इसको, एक पश्चिमी भाग था, एक पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग थोड़ा छोटा था। पूर्वी भाग क्या होता था? पूर्वी भाग इसका थोड़ा बड़ा होता था। हो सकता है पश्चिमी भाग ये जो खास लोग हो उन्हीं के लिए होते थे, जैसे राजा हुए या कोई और हुए, मंत्री वगैरह। लेकिन इसको जो और प्रजा वगैरह वो होती थी, जनता होती थी आम, वो कहाँ रहती थी? शायद पूर्वी भाग में। तो इनको इनकी 4 दीवारी को पक्का और मजबूत ईंटों से बनाया गया था, यानी कि तब वो पक्की ईंटों का प्रयोग करने लगे थे उस टाइम तक। इसको सब्सक्राइब करते रहिए। कुछ खास इमारतें भी बनाई गई थी, जैसे एक बड़ा स्नान एक क्या था? एक बड़ा स्नानघर। जिसको पक्के प्लास्टर का प्रयोग किया गया था और उसके चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। इसमें सीढ़ियों का भी क्या किया गया था? एक स्नानघर मिला है जिसमें सीढ़ियों का प्रयोग किया गया है, यानी कि पक्की ईंटों से। यानी कि वो कोई प्रोग्राम होता होगा तब उसमें उसकी जरूरत पड़ती होगी।
उस प्लास्टर पर क्या करा हुआ है, चारकोल की परत से उसको मजबूत किया गया था। चारकोल का भी इस्तेमाल करने लगे थे, ये किया गया था, यानी कि अब ये पूरी तरह अपने घरों को बनाने लगे थे अच्छे तरीके से। और कालीबंगा और लोथर से कुछ हवन कुंड प्राप्त हुए हैं। ये भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा और लोथर से और भी मिलता है, लोथर कुछ भंडार गृह भी मिलते हैं, भंडार गृह भी प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो और लोथर से कुछ भंडार गृह भी प्राप्त हुए हैं। ये भवन कैसे होते थे? 1 या 2 मंजिल बनाए जाते थे खाली। नालियों को बड़े नालों से जोड़ा जाता था तथा इनकी सफाई के लिए उनमें मैनहोल भी बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? उनकी सफाई के लिए मैनहोल भी बनाए जाते थे। सड़कों का निर्माण भी योजनाबद्ध किया गया था। अब ये देखिए, उन्होंने भवनों को कितने अच्छे से बनाया था। उसमें एक स्नान घर भी मिला है, एक भंडार घर भी मिला है, और क्या सड़कों को भी उन्होंने अच्छे से बनाया हुआ था। और उनकी जो नालियां थी, छोटी नालियों के घर में, वो ढलान पर होती थी, उनका पानी कहाँ जाता था? सारा बड़े नालों में जाता था। यानी कि अब उन्होंने बहुत अच्छे नगरों का विकास कर लिया था। उन्हें एक खास तरह की इमारतें, यानी कि अब पक्की ईंटों की इमारतें बनाने लगे थे वे। उन इमारतों में एक बड़ा स्नान घर, जैसे आज भी हम देखते हैं कि कुछ जैसे बड़े अनुष्ठान होते हैं, जैसे तो आज भी वो करते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं, तो ऐसे उस टाइम से ये परंपरा चली आ रही थी। इनको पक्का बनाया जाता था। का स्नान घर जो बड़ा मिला है उसको पक्के प्लास्टर से बनाया जाता था। उनमें सीढ़ियां भी होती थी, दोनों तरफ सीढ़ियां होती थी उनको उतरने के लिए भी और चढ़ने के लिए भी। चारों तरफ कमरे बनाए गए थे। हो सकता है कपड़े वपड़े बदलने के लिए, यहाँ विश्राम करने के लिए कमरों का प्रयोग करते हो वो लोग। उसमें 4 कोर का प्लास्टर होता था, यानी कि उसको मजबूती के लिए 4 कोर का प्लास्टर की परत चढ़ाई जाती थी। कालीबंगा और लोथर से हमें क्या प्राप्त होता है? कालीबंगा और लोथर से कुछ हमें अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। क्या होते हैं? अग्निकुंड, यानी कि उनकी अब भगवान में भी आस्था थी। अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। वो लोग हवन करने लगे थे।
कहाँ से? कालीबंगा और लोथर से हमें अग्निकुंड प्राप्त होते हैं। एक जगह लोथर और मोहनजोदड़ो से हमें क्या कुछ भंडार गृह भी प्राप्त हुए हैं, यानी कि अब वे बड़े बड़े भंडार गृह भी बनाने लगे थे, यानी कि घरों में भंडार गृह का भी प्रयोग करते थे। नालियां, जो उनकी नालियां होती थी पानी के लिए, पानी निकालने के लिए जो निकासियां होती थी, उनको बड़े नालों से जोड़ दिया जाता था ताकि उनका सारा पानी वहां इकट्ठा हो सके। और उनकी सफाई भी की जाती थी, निरंतर उनकी सफाई भी होती थी ताकि व्यवस्था साफ बनी रहे। उनमें मेन होल बनाए गए थे, मेन होल के द्वारा उनकी सफाई की जाती थी। सड़कों का भी निर्माण उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से किया था। सड़कें भी एक दूसरे को योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, एक दूसरे को समकालीन काटती थी, यानी कि सड़कों की इतनी अच्छी सुविधा कर ली थी। अब उनके व्यापार को उन्होंने बढ़ा दिया था। उनके जो दूसरे राज्य थे, दूसरी जो उनकी संस्कृतियां उनके साथ पनपी थी, तो उन लोगों के साथ उनका व्यापार भी होने लगा था। इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।